नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। प्रोबेबिलिटी में क्लास 12th में तो आइए हम कुछ क्वेश्चन करने से पहले 15.2 की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर इसको करना शुरू करेंगे। तो हमारे पास 13.2 सॉरी गलत एक्सरसाइज बोल दी है, 13.2 है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी क्या है, थ्योरम क्या है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। जब हम निकालते थे, क्या निकालते थे, पी स्लैश एफ निकालते थे, तो हम उसे लिखते थे, क्या लिखते थे, हम उसे लिखते थे पी ऑफ एफ स्लैश ई, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ ई। मतलब जो डिवाइड में होता था उसको अपॉन में लिखते थे। अब क्या करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में जो डिवाइड में होगा वो इस साइड मल्टीप्लाई में आ सकता है, यही आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। इसी प्रकार से जैसे पी ऑफ एफ लिखे, तो जब डिवाइड में एफ होगा तो यहाँ पर पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ई स्लैश एफ आ जाएगा। इतना ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। इसका यूज हम जब क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है। बस आपको इसको याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, पी इंटरसेक्शन एफ पी ऑफ ई पी ऑफ एफ स्लैश ई, ये होता है। और इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या होता है, E and F are two events such that the probability of occurrence of one of them is not affected by the occurrence of the other। मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे फर्क ना पाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, E and F two event is said to be independent if f of slash of e is equal to p of f provided by p of e is not equal to 0। बस इतना याद रखना है कि जब e और f दो इवेंट हो और दोनों के दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तो p ऑफ f स्लैश e क्या हो जाएगा, p ऑफ f हो जाएगा प्रोवाइडेड बाय e इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से p ऑफ e स्लैश f इज इक्वल टू p ऑफ e हो जाएगा प्रोवाइडेड बाय p ऑफ f इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर। और ये जब इंडिपेंडेंट कब होगा, मेन थ्योरम आपकी ये वाली है कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ एफ डॉट पी ऑफ एफ। मतलब उसका जो इंटरसेक्शन होगा पी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे, जो कि हम अभी आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो आइए अब एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। बस आपको ये जो दो डेफिनेशंस, एक तो ये डेफिनेशन हो गई विथ फॉर्मूला और ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इसको ध्यान में रखना है और हमारी एक्सरसाइज 13.2 पूरी हो जाएगी। और गलती से मेरे मुंह से 15.2 निकल गया था, तो 13.2 है। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2। आइए फिर क्वेश्चन देखते हैं 13.2 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है हमारा, पी ऑफ एफ if p of a is equal to 3/5 and p of b is equal to 1/5, find p of a intersection b if a and b are independent events। तो अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि जब दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो उसका इंटरसेक्शन इन दोनों के p ऑफ a इंटू पी ऑफ b के बराबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है पेपर में 1 मार्क्स में आ जाता है, तो इसको आप देख लीजिए क्या होगा इसका सोल्यूशन। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, P ऑफ A डैश P ऑफ B डॉट P ऑफ B। तो P ऑफ A की वैल्यू क्या है, 3/5, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, P ऑफ B की वैल्यू 1/5। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/5 का क्या हो जाएगा, 25। ये आपकी आ गई जब दो इवेंट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if two cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards, find the probability that both our cards are black। मतलब उसका कहने का क्या मतलब है, वो ये कहता है कि दो कार्ड्स क्या हो हम ड्रॉ करेंगे, कब करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक कार्ड ड्रॉ किया और कार्ड ड्रॉ करने के बाद उसको साइड अलग निकाल के रख देना है, फिर उस दूसरे कार्ड को उन्हीं
52 पत्तों में से जब एक निकाल के रख देंगे तो कितने बचेंगे, जो 51 पत्ते बचेंगे, फिर उसमें से एक कार्ड निकालना है। तो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर कार्ड्स आर ब्लैक। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि दोनों के दोनों जो कार्ड है वो क्या हो, ब्लैक हो। तो आइए हम इसको चेक करते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे। तो ऊपर वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया है, तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को इरेज कर दूंगा और इस क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करूंगा। तो आइए आप देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि बेटा ऐसा है, क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन के बारे में समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा होता है, तो पहले उसकी मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर लिख के दिखाऊंगा आपके सामने। तो देखिए, तो उसने बोला है देयर आर, हम लिखेंगे देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स, deck of 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब प्लेइंग कार्ड्स के अंदर 52 पत्तों के अंदर 26 पत्ते जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। जब हम फर्स्ट जो हमने मान लेते हैं ए बी द इवेंट, हमने ये इवेंट मान लिया। ए के अंदर क्या माना है कि ए के अंदर प्लेइंग कार्ड माना है जब जो क्या होगा, ब्लैक होगा। ए बी द इवेंट द ब्लैक फर्स्ट ब्लैक कार्ड अकर, फर्स्ट ब्लैक कार्ड अकर, फर्स्ट ब्लैक कार्ड कार्ड आर अकर, अकर फर्स्ट ब्लैक कार्ड आर अकर, ठीक है। और तो ये हमारा पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी, टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स है और ब्लैक कार्ड इसमें कितने हैं, 26 हैं। तो हम उसको कटिंग करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। इसी प्रकार से हम बोले बी वाला एक इवेंट हो लेते हैं, इवेंट ऑफ बी, दी सेकंड कार्ड विल, सेकंड ब्लैक कार्ड, सेकंड ब्लैक कार्ड कार्ड आर अकर, सेकंड भी क्या होगा, ब्लैक कार्ड अकर करेगा। तो सेकंड ब्लैक कार्ड अकर करेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ बी इज इक्वल टू, देखो एक बात ध्यान रखेंगे, जब मैंने बताया विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो जब 52 पत्तों में से 26 पत्ते आपके कोई भी हो सकते हैं ब्लैक वाले, जब मैं उसमें से एक पत्ता निकाल दूंगा, क्योंकि अब वो पत्ता आ चुका है, अब नेक्स्ट बारी भी जब मैं दूसरा पत्ता लूंगा तो अब उस प्लेइंग कार्ड्स में 51 प्लेइंग कार्ड्स रह जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह जाएंगे, 51 रह जाएंगे। ऑन 51 में से ब्लैक कार्ड पहले निकल चुका है, तो अब कितने रह गए, 25 कार्ड्स रह गए। कितने रह गए, 25/51। ध्यान से समझेंगे, टोटल कार्ड्स में से एक कार्ड निकल चुका है तो 51 कार्ड्स रह गए 52 में से। उसी प्रकार से जो पहला कार्ड निकला था वो ब्लैक कार्ड था, इसी कारण से 26 कार्ड में से एक कार्ड निकल गया, अब वो कितने रह गए, 25 रह गए। अब उसने बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर कार्ड्स आर ब्लैक, तो हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी 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 बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, कि दोनों के दोनों कार्ड्स कैसे हैं, ब्लैक कार्ड्स हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए डैश पी ऑफ बी। तो देखो पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2 है, और पी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 25/51। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 बनता है 25, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 102। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट आएगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा प्रोबेबिलिटी में, एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार डिफिकल्ट लगता है, होता नहीं है, उसको एक बार ध्यान से क्लियर से आप समझ लेंगे तो सॉल्व करने में 1 मिनट लगता है, कोई ज़्यादा नहीं है। और वैसे भी आपने देख ही लिया होगा, दिखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था मगर होने के लिए 1 मिनट लगा है। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय द एग्जामिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। हम एक बॉक्स में से 3 संतरे निकालने हैं हमने विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकालना है उसे साइड रख देना है, फिर दूसरा निकालना है उसे साइड रख देना है, तीसरा निकालना है उसे साइड रख देना है, ये प्रोसेस है। तो इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, उनके अंदर से तीनों की तीनों कैसे हैं,
अच्छे हैं, तीनों के तीनों जो हमने निकाले हैं संतरे वो तीनों के तीनों ही अच्छे हैं। द बॉक्स इज ओपन फ्रॉम द सेल, और ओपन हम कर रहे हैं अप्रूव्ड बाय द सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। और जब हम उसके अंदर से बॉक्स के अंदर निकालेंगे क्या संतरे को, तो वो तीनों के तीनों ही सही होंगे और तीनों को बेच देंगे। नहीं तो वो खराब होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हमारे पास क्या है, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 50 ऑरेंजेस, उस बॉक्स के अंदर कितने ऑरेंजेस हैं, 15 ऑरेंजेस हैं, आउट ऑफ विच 12 आर गुड, जो कि 12 उसमें क्या है, सही ऑरेंजेस हैं, एंड 3 आर बैड वंस, उसके अंदर तीन कैसे हैं, तीन खराब ऑरेंजेस हैं, विल बी अप्रूव्ड फॉर अ सेल, और उसको अप्रूव कर रखा है सेल के लिए। तो आप सिंपल सी बात है ऐसे समझेंगे, एक बॉक्स है उसके अंदर 15 संतरे हैं, 15 संतरों में 12 संतरे सही हैं और 3 संतरे खराब हैं, और क्या नाम है, जब हम उस बॉक्स से संतरे निकालते हैं तो तीनों के तीनों ही संतरे एक एक कर जो आएंगे वो तीनों ही तीनों सही आएंगे। मगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट का मीन ये है कि उसको एक बार निकालेंगे, निकालने के बाद उस संतरे को अलग रख देंगे, फिर दूसरा निकालेंगे उसको भी अलग रख देंगे, और तीसरा निकालेंगे उसको भी अलग रख देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, तो सॉल्यूशन क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं, 15 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। और गुड कितने हैं, गुड ऑरेंजेस, ऑरेंजेस गुड ऑरेंजेस है हमारे पास 12, और बैड ऑरेंजेस कितने हैं हमारे पास, बैड ऑरेंजेस है हमारे पास 3। ये पहले आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ही इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने मान लिया ए बी द इवेंट, एक इवेंट मान लिया, द फर्स्ट ऑरेंज ऑरेंज selected from box will good। तो फर्स्ट ऑरेंज हमने सिलेक्ट किया, वो क्या है, बॉक्स के अंदर से वो क्या है, गुड है, मतलब अच्छा है। तो हमारा पी ऑफ ए क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑरेंज आर सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स, तो पी ऑफ ए हमारा क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए देखो टोटल हमारे पास कितने हैं, 15 हैं, और गुड कितने हैं, 12 हैं, इसको कटिंग कर देंगे तो ये आपके किसके टेबल पे कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 के टेबल पे, 3 4 जा 3 5 जा, तो 4/5 आ गया। इसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को नीचे लिख रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है मगर इसको समझाने के लिए जगह कम पड़ रही है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए फिर, तो हमारा क्या है, बी हमने एक और सिलेक्ट किया, बी कौन सा है, दी सेकंड सेकंड ऑरेंज 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 सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स विल गुड, जो सेकंड में सिलेक्ट किया वो भी क्या है, गुड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी ऑफ बी, जो हमारा पी ऑफ बी होगा प्रोबेबिलिटी, तो पी ऑफ बी के अनुसार देखिए आप, टोटल हमारे पास 15 थे सही, मगर एक मैं निकाल चुका हूँ, तो कितने रह गए, 14 रह गए, तो टोटल अब कितने रह गए, 14। 14 में अच्छा ही निकालना है, अच्छे में से एक जा चुका है, तो अब टोटल कितने अच्छे रह गए, पहले थे 12 अब कितने रह गए, 11, तो प्रोबेबिलिटी हो क्या आ गई, 11/14। इसी प्रकार से सी एक और इवेंट ले लिया, इवेंट सी में क्या दिया था, थर्ड ऑरेंज ऑरेंज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स विल गुड, वो भी क्या है, गुड है, जो हमने उससे क्या सिलेक्ट किया है। तो पी ऑफ सी क्या आ जाएगा, पी ऑफ सी भी आपको, आप देखें आप, मैं 2 संतरे सही निकाल चुका हूँ, 2 संतरे सही निकाल चुका हूँ, तो टोटल हमारे पास 15 थे, 2 चले गए तो कितने रह गए, 13, टोटल कितने रह गए, 13, और 13 में जो 2 गए हैं वो दोनों के दोनों क्या है, गुड है। तो अब कितने रह गए, पहले 11 थे अब रह गए 10, एक और निकल गया, तो 10/13 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, लास्ट में उसने क्या बोला है, लास्ट में उसने क्या है, द probability of box containing 15 oranges which 12 points are good and 3 are bad will be approved by the sale। तो वो ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी
probability of three oranges, probability of three oranges selected without replacement। तो तीनों के तीनों हमने सिलेक्ट कर लिए और विदाउट रिप्लेसमेंट, और तीनों के तीनों क्या है, थ्री गुड ऑरेंजेस सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखो हमारा क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। तो देखो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, पी ऑफ ए की वैल्यू हमने निकालनी है 4/5 है, पी ऑफ बी की वैल्यू 11/14 है, पी ऑफ सी की वैल्यू 10/13 है। ये आप तीनों मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आ गया 440, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 से 70 हो गया, 70 इंटू 13 कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये 0 से 0 कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो ये 44/13 7 जा होता है 91। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, शायद आपको समझ आ गया होगा। सिंपल वे है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मगर एक बार ध्यान से देखिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। टोटल ऑरेंजेस हमारे पास 15 थे, गुड ऑरेंजेस 12 थे, बैड ऑरेंजेस 3 थे, ठीक है यहाँ तक। फिर उसने बोला कि हमने एक इवेंट सिलेक्ट किया, द फर्स्ट ऑरेंज सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स विल बी गुड। फर्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया, क्योंकि ये पहले ही बोल चुका है, इफ ऑल दी थ्री ऑरेंजेस आर गुड, तीनों के तीनों जो हमने सिलेक्ट किए हैं तीनों ही गुड होने चाहिए, ये याद रखना है आपको। तो फर्स्ट हमने जब सिलेक्ट किया, फर्स्ट ऑरेंज सिलेक्टेड फ्रॉम दी बॉक्स विल बी गुड, तो 12/5 आ गया, कटिंग करी 4/5 आ गया। अब सेकंड हमने सिलेक्ट करना है, तो बी इवेंट ले लिया, द सेकंड ऑरेंज सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स विल बी गुड। तो पी ऑफ बी क्या आ जाएगा, क्योंकि एक हम पहले निकाल चुके हैं, अब 14 रह जाएंगे। गुड वाले 12 थे, 12 में से एक निकल चुका है तो 11 रह जाएंगे, तो 11/14 हो गया। सेम इसी वे में यहाँ पर द थर्ड ऑरेंज सिलेक्टेड फ्रॉम दी बॉक्स विल बी गुड, थर्ड ऑरेंज भी क्या है, गुड है, इसीलिए पी ऑफ सी क्या हो जाएगा, 10/13 हो जाएगा, क्योंकि दो निकल चुके हैं तो टोटल में से दो चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 13 बच जाएंगे। और सही जो दो निकले हैं वो सही सही में से निकलेंगे, वो टोटल तो गुड थे, तो यहाँ कितने रह गए, 10 रह गए, तो 10/13 द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री गुड ऑरेंजेस सिलेक्टेड फ्रॉम विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ओ सी 4/5 इंटू 11/14 इंटू 10/13। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया 44/91। ये आपका आंसर हो गया, शायद आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ तक शायद आपको समझ आ गया होगा, इजी वे में, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फेयर कॉइन एंड एन अनवाइज डाई आर टॉस्ड। एक कॉइन को हमें टॉस करना है और एक डाइस को थ्रो करना है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, ठीक है। ए इवेंट में क्या कह रहा है कि हेड अपीयर होना चाहिए उस कॉइन में, एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, उस डाई के अंदर 3 शो होना चाहिए। क्या शो होना चाहिए, 3 शो होना चाहिए। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट, हमें ये चेक करना है कि वो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो आइए हम चेक करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, आइए चेक करते हैं। तो करने का सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस फॉर्म करना होता है, तो सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो देखो हमें पहले कॉइन थ्रो करना है, तो कॉइन में हमारा हेड आता है, तो हेड के बाद हो सकता है पहला नंबर 1 आए, हेड के बाद हो सकता है पहला नंबर 2 आए, इसी प्रकार से 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। इसी प्रकार से पहला नंबर हेड आ गया, फिर 1 आ सकता है, हेड आ सकता है 2, फिर टेल आ सकता है, सॉरी हेड बोल रहा हूँ, टेल आ सकता है 3, फिर टेल आ सकता है 4, फिर टेल आ सकता है 5, फिर टेल आ सकता है 6। इसके अलावा आपका कुछ नहीं आ सकता। इस सैंपल स्पेस में पहला मैंने कॉइन देख लिया है, कॉइन में हेड आ सकता है, और टेल में 1/2 3 4 5 6 आ सकता है। तो ए इवेंट के अनुसार, क्योंकि इवेंट ए पहले दे रखा है उसने,
ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। तो हेड 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 अपीयर्स ऑन द कॉइन। अब देखो ए के अंदर हेड अपीयर होना चाहिए और बी के अंदर क्या अपीयर होना चाहिए, थ्री ऑन द डाई, थ्री ऑन द डाई, ठीक है। तो डाई 3 में अपीयर होना चाहिए। तो देखो पी ऑफ ए लेते हैं हम, पी ऑफ ए। तो पी ऑफ आप ए देखे, हेड अपीयर्स ऑन द डाई। हेड अपीयर होने वाले कौन से हैं, ये सारे तो हेड अपीयर हो रहे हैं डाई के अंदर, सॉरी हेड अपीयर ऑन द कॉइन। कॉइन के अंदर देखो हेड अपीयर होने वाले सारे ऊपर वाली सीरीज है पूरी लिख दो, H1 H2 H3 H4 H5, शायद आपको समझ आ गया होगा, और H6, ठीक है। और पी ऑफ बी देखें तो 3 ऑन द डाई। 3 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दो ही ऐसे हैं जिसके अंदर 3 अपीयर हो रहा है, हेड में और एक टेल में। तो यहाँ देख लो हेड ऑफ 3 और हेड ऑफ और टेल ऑफ 3, ये आपके टेल वाले आ गए। अब उसने बोला है चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। हमें इंडिपेंडेंट चेक करना है कि है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सिंपल वे में पी ऑफ ए निकाल लेंगे हम। और सॉरी यहाँ पर अभी हमने सैंपल स्पेस फॉर्म किया है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए क्या आएगा आपका, देखो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने थे, 6 ये हो गए, 6 ये टोटल 12 हैं। टोटल 12 में से हमारे ये कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो 12 6/12 ये कटिंग कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी वे में पी ऑफ बी लिखें, तो पी ऑफ बी में टोटल हमारे पास 12 ही हैं। 12 में से कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 हैं, तो इसको कटिंग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/6। अब उसने बोला है ये कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो इंडिपेंडेंट के लिए हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी और देखना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, चलो नीचे। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आप देखें तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन वाली चीजें आपका देख सकते हैं। तो H3 आ रहा है, तो हम यहाँ देख लेते हैं H3, ये हमारा ए आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखें तो 12 में से मेरा एक आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 में से ओनली एक ही कॉमन आ रहा है। अब देखो हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंस का कैसे हमने फॉर्मूला देखा था, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए डैश पी ऑफ बी, यही तो था हमारा फॉर्मूला। तो देखो पी ऑफ ए हमारे पास क्या है, 1/2 है। पी ऑफ बी हमारे पास क्या है, 1/6 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो गिवन इवेंट्स है वो क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो लास्ट में आप ये जब लिखिएगा पेपर में सही करना है तो पूरा आप सही कर दें और लास्ट में ये लाइन लिख दे तो चमक आ जाती है क्वेश्चन में, और कोई बात नहीं है। पी ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, सिंपल है। बस थोड़ा सा ये लास्ट में लिख देंगे तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। बाकी इतना भी कर देंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। मगर एक बात ये होती है ना, रिप्रेजेंटेशन इज मैंडेटरी। इतनी लाइन लिखने पर आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी और एग्जामिनर बिल्कुल बढ़िया तरीके से नंबर देगा। हो सकता है इसको ये ना लिखने पर कोई कोई होते हैं कि जो है एग्जामिनर नंबर काट लेते हैं, तो मगर आप इतना लिख देंगे तो क्वेश्चन की जो चमक होती है ना वो पता लग जाती है कि हाँ बच्चे को पता है कि हाँ ये इसके बराबर आ गया तो इंडिपेंडेंट हो गया, इसके बराबर नहीं आता तो इंडिपेंडेंट नहीं होता। शायद आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ए डाई मार्क 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। एक डाई पर 1 2 3 जो नंबर दिए गए हैं वो रेड से लिखे हुए हैं और 4 5 6 ग्रीन से लिखे गए हैं। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन। इवेंट वो है जिसके अंदर वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर आप सभी जानते हैं 2 4 6 जो कि 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। और एंड बी विद द इवेंट द नंबर इज रेड, वो नंबर होने चाहिए रेड में। तो रेड में आपके कौन से नंबर है, 1 2 3। शायद आपको क्लियर है। आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। वो पूछ रहा है क्या ये जो हमारे को इवेंट दिए गए हैं वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। आइए चेक करते हैं, फिर शुरू करें। तो हमारे पास देखते हैं सॉल्यूशन देखें।
तो हमारे पास ए इवेंट वो दिया है, क्या इवेंट में देखा है, द नंबर इज इवन, वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। और बी इवेंट वो दिया है जिसमें द नंबर इज रेड, नंबर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो देखते हैं, तो पी ऑफ, अब आप पहले ए में देखिए, ए के अंदर जो सैंपल स्पेस में देखेंगे तो नंबर आएगा आपका क्या, नंबर आएंगे 2 4 6, ये आपके इवन नंबर हो गए। और बी में देखिए तो आपके क्या आ जाएंगे 1 2 3, 1 2 3 इसलिए क्योंकि उसने बोला 1 2 3 इन रेड, 1 2 3 मार्क्ड हो रखे हैं रेड में, ठीक है। तो पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखेंगे तो आपके टोटल जो कार्ड जो डाइस पे नंबर होते हैं 6 हैं, 6 में आपके कितने आ गए 3, ये कटिंग करेंगे तो आपके क्या आ गए 1/2। इसी प्रकार से पी ऑफ बी देखेंगे तो पी ऑफ बी क्या आ जाएगा आपका, 6 है और 6 में कितने आ गए 3, तो क्या आ गए 3, 3/6 काट दिया तो 1/2। मगर आप ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे और ए और बी में कॉमन क्या है, तो आप देख सकते हैं ए और बी में ओनली 2 कॉमन आ रहा है और कोई भी नंबर नहीं है, क्या 2। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 6 में से ओनली 1 नंबर है जो कि आपका आ रहा है। तो आप देख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A डॉट B। चलो चेक करते हैं क्या इसके इक्वल है। तो देखो P ऑफ A की वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू है 1/2, ये आ गया 1/4, क्या 1/4 था A इंटरसेक्शन B नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं A इंटरसेक्शन B इज 1/6, तो हम लिखेंगे 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/4, सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ठीक है। क्योंकि ये हमने यहाँ पर इंटू किया तो हमें पता लगा 1/4 आना चाहिए, मगर अब P ऑफ B हमारा 1/6 आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो लास्ट में एक लाइन लिखनी है, वही यहाँ पर लास्ट में मैंने बोला रिप्रेजेंटेशन इज मैंडेटरी। तो A एंड B आर इंडिपेंडेंट, आर नॉट 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 इंडिपेंडेंट इवेंट, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा, वेरी सिंपल वे में, बहुत इजी से आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। लेट ई एंड एफ आर इवेंट्स विद पी ऑफ एफ इज 3/5, गिवन है आपको, पी ऑफ एफ इज 3/10, ये भी गिवन है। ये आपको दे रखा है, आपसे पूछा है ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट, यही आपको मतलब क्वेश्चन मार्क डालने का मतलब तो यही है। तो 1 मिनट का चुटकियों का काम है, इतनी बार क्वेश्चन कर ही चुके हैं। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ आप ये इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि आपको 1/5, तो हमारा इंडिपेंडेंट चेक करने का क्या होता है, पी ऑफ ई डैश पी ऑफ एफ। तो देखो पी ऑफ ई क्या है 3/5, पी ऑफ एफ क्या है 3/10, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ गया कितना 9/50, और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/5, क्या ये आपका इसके इक्वल है, देखें आप, आपको दिख रहा है इक्वल नहीं है, तो ये नॉट इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ठीक है। हाँ सॉरी, ए नहीं लिखना है यहाँ पर, ई आएगा और बी की जगह पर आएगा एफ, ठीक है। तो लास्ट में एक चीज यहाँ लिख देना आपने, क्या लिखनी है, ई एंड एफ बोथ आर बोथ ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, बस इतना लिखना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही कर रहे हैं। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वायरी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का तरीका आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका कोई फ्रेंड आपकी क्लास में पढ़ रहा है तो आप मेरी वीडियोस को उसको भी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आने के लिए आपको धन्यवाद।
ऐसे ही मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें और हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहें। आज के लिए इतना ही।